वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए हम लोगों ने इसे दो पार्टों में कर लिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 कौन सा चैप्टर है? ये है की एंड क्वार्टर। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो की एंड क्वार्टर से होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसमें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, की का उपयोग किया जाता है, कुंजी बोलते हैं की को हिंदी में। ठीक है, की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए, एक शाफ्ट और चर चरखी मतलब पुली को, एक शाफ्ट और पुली को जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी, शाफ्ट और पुली के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए। ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, पिन जोड़ बनाने के लिए। तो यहाँ पूछा गया है की का उपयोग उपयोग किया जाता है, मतलब की का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया था कि एक शाफ्ट और पुली को जोड़ने के लिए, तो ये बात तो सही है। शाफ्ट और पुली को जो के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए, रिलेटिव मोशन रोकने के लिए, ये भी बात सही है। ठीक है, पिन जोड़ बनाने के लिए नहीं, पिन जोड़ नहीं बनता है वहाँ पे की जॉइंट बनता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? आमतौर पर कुंजी मतलब की इस सामग्री की बनाई जाती है। यहाँ पूछा गया जो की है वो किस मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है हाई स्पीड स्टील एंड ऑप्शन डी है माइल्ड स्टील। तो की किस मटेरियल का बनता है? मैक्सिमम तौर पे यहाँ पे लिखा है आम तौर पे, स्पेशल केस नहीं पूछ रहा है, आम तौर पे। तो आम तौर पे जो की बनाई जाती है वो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कुंजी को समायोजित करने के लिए, समायोजित मतलब कि एडजस्टमेंट करने के लिए शाफ्ट में और हब में एक एक स्लॉट काटा जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं की को लगाने के लिए वो जो शाफ्ट होता है उसमें भी उसकी मोटाई के आधा स्लॉट, और जो ऊपर से जो गियर पुली वगैरह लगना होता है उसमें भी स्लॉट काटे जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको जनरली जो हम लोग कहते हैं की वे, कुंजी मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 4, एक टेपर्ड कुंजी होती है। ठीक है, एक टेपर्ड कुंजी होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए देखा है चौड़ाई में समान होती है, ऑप्शन बी है मोटाई में टेपर्ड होती है, ऑप्शन सी सापेक्ष घूर्णन और अच्छी गति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? चौड़ाई में समान होती है, ठीक है, उसकी चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, और मोटाई में टेपर होती है, एकदम सही बात है। उसकी चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है, उसकी जो मोटाई होती है उसमें वो क्या होती है? टेपर होती है। ठीक, ये भी सही है। सापेक्ष घूर्णन और अच्छी गति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? टेपर्ड की का मान और टेपर्ड होता है। ठीक है, टेपर्ड की में टेपर्ड की वैल्यू कितनी होती है, जो टेपर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 1:10, 1:1000, 1:100, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नॉर्मली जो टेपर रखा जाता है वो 1:100 का रखा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है टेपर संघ की होती है, टेपर संघ की कैसी होती है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास कुंजी का एक मानक रूप है। जिस टेपर संघ कुंजी क्या है कि कुंजी का एक मानक रूप है, मतलब कि स्टैंडर्ड रूप है। ठीक है, ऑप्शन बी है
आयताकार या वर्गाकार अनुप्रस्थ काट, ठीक है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है की का, वो स्क्वायर या फिर आयताकार होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बताया है, शाफ्ट पर एक शंख जिसकी ऊंचाई अभिहित मोटाई, मतलब कि नॉर्मल थिकनेस की आधी हो उसे कहते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें से क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से देखिए, कुंजी का एक मानक रूप है, बात सही है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये भी ठीक है। नॉर्मल थिकनेस की आधी होती है, ये भी बात सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि टेपर संग कुंजी होती है, कैसी होती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है, टाइट फिट बोथ इन सॉफ्ट एंड पुली। ये टाइट फिट होती है सॉफ्ट में और पुली दोनों में, ठीक है। ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म इन विथ, चौड़ाई में एक समान होती है। ऑप्शन सी, टेपर इन हब, हब में क्या बना होता है? टेपर बना होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, देखिए यहाँ पे, फिट इन, टाइट इन बोथ सॉफ्ट एंड पुलिंग, ये भी बात सही है, दोनों में क्या होता है? टाइट होता है। यूनिफॉर्म इन विथ, चौड़ाई में समान होता है, ये भी सही है। टेपर इन, हाँ ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। शाफ्ट के व्यास मतलब कि डायमीटर के सापेक्ष में टेपर संग कुंजी, ठीक है, की चौड़ाई होती है। तो ये पूछ रहा है कि टेपर संग कुंजी की चौड़ाई कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं टेपर संग कुंजी की चौड़ाई कितनी होती है, D/4 होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, D/4 होती है टेपर संग की चौड़ाई। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, शाफ्ट के व्यास डी में डी के सापेक्ष टेपर संग कुंजी की मोटाई होती है। वहां पर क्या पूछा? चौड़ाई पूछा था, तो चौड़ाई क्या था? D/4। तो मोटाई कितनी होती है इसकी? मोटाई हम लोग जानते हैं, इसकी मोटाई होती है D/6। कितनी होती है? D/6, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, शाफ्ट के व्यास मतलब कि डायमीटर के सापेक्ष में टेपर शंकुजी की लंबाई होती है। यहाँ पर लंबाई पूछ लिया, पहले चौड़ाई फिर मोटाई फिर लंबाई पूछा है। तो लंबाई कहाँ से कहाँ तक रखी जाती है इसकी? लंबाई रखी जाती है 1.4D से 3D तक, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, वर्ग समांतर शंकुंजी मतलब कि स्क्वायर पैरेलल शंकुंजी के मामले में बी मतलब विड्थ उसकी कितनी होती है? D/4, सही है। और उसका हाइट H/B, ये भी सही है। उसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है? 1.4D टू 3D होती है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये चीजें अगर आपको पता नहीं है तो ये चीजें आपको हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको बता देंगे किस की के लिए कितना उसकी वैल्यू होती है, ठीक ना। तो आपको ये सारी चीजें मालूम चल जाएंगे। फिलहाल इतना याद रखिए किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, इसको तैयार करिए। जब हम लोग थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें उसमें क्या करेंगे, सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि जिस कुंजी को आसानी से कुंजी पर से बाहर निकाला जा सकता है वह है, मतलब कैसी कुंजी को जिसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखा है, संक की। ऑप्शन ए संक की। ऑप्शन बी पंख कुंजी मतलब कि फेदर की। ऑप्शन सी, जीव हेड की। एंड ऑप्शन डी, वुडरफ की। तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सही होगा हमारा जिब हेड की, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ ये इस प्रकार का होता है जिसमें कि लास्ट में हेड बना होता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए इसकी हेड से मदद मिलती है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पूछा गया
फेदर की समान मोटाई की एक महत्वपूर्ण संघ कुंजी है जो डैश यहाँ भरना है गति को रोकता है, यानी कि सापेक्ष गति को रोकता है, लेकिन मेटिंग भागों की डैश गति की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक्सियल। ठीक है, अच्छी रिलेटिव मोशन एक्सियल, सर्कुलर एक्सियल, सर्कुलर स्लाइडिंग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि जो कि सर्कुलर, देखिए फेदर की समान मोटाई की महत्वपूर्ण कुंजी है जो सर्कुलर मतलब कि वृत्ताकार गति को रोकता है, लेकिन मेटिंग भागों में अच्छी गति को अनुमति देता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगी। कैसे सही हो रहा है ये हमको पढ़ना होगा, फेदर की प्रॉपर्टी, तब हम बता पाएंगे कि इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ होगा कि फेदर की समान मोटाई की महत्वपूर्ण संकुंजी है जो कि वृत्ताकार गति को रोकता है, लेकिन मेटिंग भागों में अच्छी यानी एक्सियल गति की अनुमति देता है। मतलब वो घूम तो नहीं सकता, लेकिन आगे पीछे क्या हो सकता है? सरक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? मुख्य रूप से मशीन उपकरण और ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाली कुंजी होती है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है मशीन उपकरण और फिर ऑटोमोबाइल में कौन से कुंजी को प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है टेपर्सन की, ऑप्शन बी जीव हेड की, ऑप्शन सी फेदर की एंड ऑप्शन डी वुडरफ की। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है वुडरफ की। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया? हल्की गांठ कुंजी मतलब कि लाइट ड्यूटी की का प्रयोग की का प्रकार है, किसका प्रकार है? हॉलो सैडल की का प्रकार है या फ्लैट सैडल की का प्रकार है? ऑप्शन ए और बी दोनों, अजीब हेड की का। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि लाइट ड्यूटी की हॉलो सैडल के भी प्रकार का है और फ्लैट सैडल की के दोनों प्रकार के, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है हॉलो सैडल की के लिए क्या है? ऑप्शन ए शाफ्ट में कोई भी कुंजी पथ जरूरी नहीं है। ठीक है, हम आसानी से पहियों की स्थिति बदला या समायोजित कर सकते हैं। ठीक है, सापेक्ष गति कुंजी और शाफ्ट के बीच घर्षण को रोकता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये होगा कि हॉलो सैडल की क्या करता है? शाफ्ट में कोई भी कुंजी या पथ जरूरी नहीं, इसके लिए कोई भी कुंजी पथ या कीवे बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सही बात है, हम आसानी से प्रयोग स्थिति बदल कर समायोजित कर सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है, सापेक्ष गति सापेक्ष गति कुंजी और शाफ्ट के बीच घर्षण के कारण जो है क्या होता है? पावर का ट्रांसमिशन होता है इसमें, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का, तो उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा और इन सबका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से। ठीक है, तो जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ईडी जो इंडियन ड्राइंग सेकंड पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग इंडियन ड्राइंग सेकंड का ही थियरी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखिए कि ईडी फर्स्ट से भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है, इसलिए लास्ट में हम लोग ईडी फर्स्ट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके थियरी के बारे में पढ़ेंगे, ताकि कुछ भी हमारा छूटे ना। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।